दोस्तों, उत्तराखंड में वैसे तो अनेक देवी देवताओं का वास रहता है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे चमत्कारी बाबा के धाम के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके किस्सों की चर्चा देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक फैली हुई है। आज की वीडियो में हम आपको चमत्कारी बाबा नीम करोली के प्रसिद्ध कैची धाम मंदिर और बाबा नीम करोली के चमत्कार और अनसुने किस्से को सुनाएंगे। ये किस्से मंदिर के प्रबंधक विनोद जोशी की जुबानी न्यूज़ टुडे नेटवर्क के साथी हनी उपाध्याय सुना रहे हैं। पहले जानते हैं कैची धाम की स्थापना कैसे हुई। उत्तराखंड के नैनीताल जिले की सुंदर पहाड़ियों के बीच भवाली इलाके में स्थित है बाबा नीम करोली का धाम कैची धाम। कैची धाम की स्थापना 15 जून 1964 को हुई थी। कहा जाता है 1962 में बाबा ने कैची धाम में आश्रम बनाने की सोची थी, इसीलिए बाबा ने यहाँ पर हनुमान जी की मूर्ति की प्रतिष्ठा की। जिस दिन मूर्ति की स्थापना हुई तभी से यहाँ हर साल 15 जून को प्रतिष्ठा दिवस के रूप में मनाया जाता है। सन 1962 में, यानी कि 1942 की घटना बता रहा हूँ मैं आपको, जब उनको मिले थे, और सन 62 में बाबा महाराज इस स्थान पर आ गए। यानी कि उनको मन में संकल्प हमेशा रहा कि यहाँ पे कुछ न कुछ बनना, इस घाटी में कुछ होगा। और होते होते जब ये रूपरेखा आप देख रहे हैं आज, जबकि कुछ भी नहीं था, वीरान जगह थी ये भी। अब कैंची धाम, कैंची इस स्थान का जो सड़क देख रहे हैं ना, इसका शेप कैंची टाइप, कैंची यानी कि सीजर्स, जो जिनको अंग्रेजी में से, तो उस स्थान पर बनते 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 आज आप ये रूप देख रहे हैं। ये बाबा जी की संकल्प सिद्धि का प्रभाव रहा। इस दिन लाखों की संख्या में बाबा के भक्त कैची धाम आश्रम आते हैं। चमत्कारी किस्सों से पहले जान लीजिए बाबा के देश विदेश में कहां-कहां शिष्य फैले हुए हैं। बाबा के भक्तों की श्रेणी में देश दुनिया के नामी श्रद्धालु शामिल हैं। मान्यता है कि बाबा के दर से आज तक कोई खाली हाथ नहीं लौटा। दुनिया की सबसे लोकप्रिय सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग ने बताया कि जब उनके खराब दिन चल रहे थे तभी उन्हें बाबा के इसी मंदिर से आशीर्वाद मिला और उनका सब कुछ बदल गया। और तो और एप्पल कंपनी आईफोन की बॉडी पर आप जो लोगो देखते हैं, माना जाता है उस आधे कटे हुए सेब को बाबा ने ही काटकर एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स को दिया था। तो ये बात थी बाबा के विदेशी भक्तों की। अब सुनिए बाबा के 5 अनसुने चमत्कारी किस्से। पहला किस्सा कैची धाम मंदिर का है, जहां एक बार भंडारे के दौरान घी की कमी पड़ गई थी। दरअसल भंडारे के लिए जो गाड़ी घी लेकर आने वाली थी उसको आने में देर हो गई थी। इस पर रसोइया ने बाबा नीम करोली को इस समस्या से अवगत कराया और बाबा मुस्कुराए और उन्होंने मंदिर के सेवकों से गंगा माता से ही घी उधार लेने की बात कही। बाबा की ये बात सुनकर सब हैरान रह गए। बाबा के आदेश पर कैची धाम के सामने बहने वाली शिप्रा नदी से कनस्तर में जल भरकर लाया गया और जब कढ़ाई में जल को प्रसाद बनाने के लिए पलटा गया तो वह पानी घी में तब्दील हो गया। अब दूसरा किस्सा बाबा के बुलेट प्रूफ कंबल का है, जहां 1943 में फतेहगढ़ के एक दंपति के बेटे की उन्होंने घर में बैठे बैठे ही जान बचाई थी, जो कि ब्रिटिश फौज में सैनिक था और उन दिनों दूसरे विश्व युद्ध के वक्त वर्मा फ्रंट पर तैनात था। बताया जाता है कि जिस रात बाबा दंपति के घर रुके थे, उस रात दंपति का बेटा दुश्मन फौज के बीच अपने साथियों के साथ घिर गया था। रात भर हुई गोलीबारी में उसके सारे साथी मारे गए, लेकिन वह अकेला बच गया। उस रात बाबा ने अपने बुलेट प्रूफ कंबल की मदद से दंपति के घर बैठे बैठे सरहद पर उनके बेटे की सुरक्षा करी। इस घटना के बाद से भक्त बाबा को कंबल भी चढ़ाते हैं, यानी बाबा को कंबल चढ़ाएंगे तो आप भी बुरी नज़र से हमेशा और बलाव से भी बच पाएंगे, ऐसा लोग कहते हैं। तीसरा किस्सा, जिस स्थान पर बाबा वास कर रहे थे वहां कहा जाता था कि किसी संत के श्राप के बाद वहां जल का संकट गहरा गया था। लोग पानी के लिए तरसते थे। एक बार निसंतान दुखी वैश्य ने बाबा के आगे उसकी कोई संतान न होने का दुखड़ा रोया। बाबा ने उसे हनुमान मंदिर के आगे कुआं खुदवाने को कहा, परंतु जब कुआं खोदा गया तो पानी खारा निकला। तब बाबा ने गांव वालों को कुएं के पानी में कुछ बोरे चीनी डालने को कहा। पहले तो गांव वालों को ये बात समझ नहीं आई और उन्होंने चीनी के बोरे कुएं में उड़ेल दिए, लेकिन बाद में बाबा की बात सही साबित हुई।
कुएं का पानी खारे से मीठा हो गया। कहा जाता है कि आज भी उस कुएं का जल मीठा है। वहीं अब बाबा के आशीर्वाद से उस महिला को भी पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। चौथे किस्से पर आ जाते हैं। चौथा किस्सा उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद का है। उस दौरान बाबा गंगा स्नान के लिए अपने साथियों के साथ निकले थे और वो बिना टिकट ट्रेन की बोगी पर चढ़ गए। कुछ देर बाद टीटी भी वहां आ पहुंचा। उसने बाबा से टिकट देखने को कहा, जो बाबा के पास नहीं था। इस पर टीटी ने उन्हें अगले स्टेशन पर ट्रेन के नीचे उतार दिया और टीटी को बिना कुछ कहे बाबा उतर कर स्टेशन पर ही बैठ गए। लेकिन ट्रेन नहीं चली तो किसी ने कहा, जब तक बाबा जी को नहीं बैठाओगे तब तक ट्रेन नहीं चलेगी। इस पर टीटी ने बाबा से माफ़ी मांगी। बाबा जी ट्रेन में बैठ गए और ट्रेन भी चल दी। पांचवा किस्सा झांसी के पास एक गांव का, जहां एक गरीब वृद्धा के घर प्रेम की रोटी अवश्य खाते थे। महिला का एक ही बेटा था जिसकी कमाई से घर की रोजी रोटी चलती थी। लेकिन एक दिन वृद्धा का बेटा मर गया। मौत के बाद उसका शव उठाने कोई भी नहीं आया। सभी दाह क्रिया का खर्च उठाने की वजह से वहां नहीं आए। 3 दिन तक शव घर के आंगन में ही पड़ा था। वृद्धा भी हताश होकर आंसू बहाती रही। तभी नीम करोली बाबा वहां पहुंच गए और उन्होंने महिला से रोटी मांगी। तब वृद्धा ने रोते रोते कहा कि रोटी कमाने वाला अब नहीं रहा। बाबा तत्काल वह लड़के के शव के पास चले गए। बोले, उठता क्यों नहीं, क्यों पड़ा है ऐसे? और बाबा की आवाज़ सुनकर वृद्धा का बेटा उठ खड़ा हुआ। बाबा के इस चमत्कार को गांव के लोग आज भी लगातार याद करते हैं। अगर आप नीम करोली बाबा के और किस्सों को सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। अगर आप पहली बार सुन रहे हैं तो भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। नमस्कार। कुछ लोगों को अगर ये नहीं पता है कि बाबा का धाम कहाँ है तो उनका एड्रेस हम कमेंट बॉक्स में आपको दे देंगे। साथ ही आप ये भी जान लीजिए, ये बाबा का धाम नैनीताल के भवाली स्थित कैची धाम में है।